हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि LLB और BLLB के एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो आपका टॉपिक होगा वो फंडामेंटल राइट्स होगा। हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद हम उसके MCQs भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, टोटल आपके 15 MCQs होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन में जैसा कि दिख रहा होगा, टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं यहाँ पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो पहले जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए थे, पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया था, इसको अमेंडमेंट करके 44 अमेंडमेंट जो किया गया उसके द्वारा अब 300A में इसको एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी लीगल राइट। यानी जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट ना होकर के एक लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A में दिया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है कि एक विधिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर आपको करना है विधिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है। और किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये 300A में दिया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया, चेंज किया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो ये है कि अब ये जो 6 आपके फंडामेंटल राइट हैं, इनमें कौन कौन से राइट हैं। तो पहला जो आपका राइट है, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार है। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल दिया गया है 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे MCQs में आपसे पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट आपका है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आपका 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया गया है आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक दिया गया है। इसी में मानव के दुर्व्यापार का भी दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार, यानी मानव का जो व्यापार किया जाता है, मानव की खरीदारी बेचने का जो काम होता है, उसको प्रतिषेध किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपका जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से लेकर के 28 तक। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो 25 से 28 तक दिया गया है। नेक्स्ट आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये आपका दिया गया है आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो दिया गया है ये आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आर्टिकल 32 से ही। जैसे कि आपका जो आर्टिकल 32 है, जिसको हम कह सकते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ये कह सकते हो, ये मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन करती है कि आपके जो बाकी की जो जितने भी राइट अभी हमने आपको बताए, जैसे कि आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अगर कोई भी राज्य के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है कि इन अधिकारों को छीनता है या कम करता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा इनका वायलेशन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, इनको लागू करवा सकता है, जिसमें कोर्ट के द्वारा रिट इशू करी जाती हैं, रिट। ठीक है, जो कि टोटल आपकी 5 रिट हैं, टोटल 5 रिट न्यायालय के द्वारा इशू करी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट के द्वारा इशू करी जाती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, बेसिक्स को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो किस देश के संविधान से इंस्पायर होकर लिए गए हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका है USA। अमेरिका के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और यहीं थोड़ा और जानकारी के लिए बता दें तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि ये जो आपका जो मौलिक अधिकार दिया है, तो ये किस अनुच्छेद में, मतलब किस भाग में दिया गया है, तो पार्ट 3 में दिया हुआ है। यानी संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 दिया हुआ है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 जो है, इसमें ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। यानी
राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है, नया राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब यहाँ से अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और बता दें कि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको राज्य कहा गया है, किसको नहीं कहा गया, वो हम अदर वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अभी हम कुछ आपको इसके बेसिक्स और ऊपर ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं जिससे थोड़ा सा आपका इस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, अब ये पार्ट 3 जो है इसको क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता चल गया होगा। आपका यहाँ एक और बता दें, आर्टिकल जो 21 है जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका अमेंडमेंट किया गया था जब 2002 में अमेंडमेंट किया गया था 86, उसके द्वारा जो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो है इसको भी एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। और आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है 21A जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, जहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके काफ़ी कुछ बेसिक्स हो गए। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे और इसके आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ये आपको आंसर आता है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो करेक्ट इसका आंसर है आपका USA। डी इसका करेक्ट आंसर है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका है बी, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आई होप आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम। संविधान का भाग 3 किस अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपका भाग 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में दिया हुआ है। तो इसका आपको आंसर आ रहा है यस, करेक्ट आंसर इसका सी नंबर, आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो कि एक अमेंडमेंट के द्वारा एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी रिट इशू करी जाती हैं। तो 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू करी जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ नॉट बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें जितने भी अधिकार दिए गए हैं कौन इसमें आर्टिकल 19 में नहीं है। तो वैसे तो बहुत एक्सप्लेन में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है आर्टिकल 19, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये आपका आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी दिया है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है आर्टिकल आपका क्वेश्चन जो आपका फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़ टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिक हैज़ बीन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर आपका है 23 यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है कि मानव को एक वस्तु के बाद खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये एक अपराध है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर है आपका, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन। ये भी आपको आंसर आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर इसका है सी नंबर, पार्ट थर्ड में आपका दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस यानी संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक दिया गया है। तो करेक्ट इसका आंसर आपका है ए नंबर, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। ये आपको आंसर आ रहा है, मुझे मालूम है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि जो समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी,
अनटचेबिलिटी, ये किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक है, ये आप लोग क्वेश्चन बताओगे हमें कमेंट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी किस संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी नंबर, अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, सभी विधि के समक्ष समान है, ठीक है। अगर एक अपराध के लिए एक गरीब व्यक्ति को सज़ा दी जा रही तो वही अपराध अगर कोई प्रधानमंत्री करता है तो उसको भी वही सज़ा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार है किसी भी कानून का प्रोटेक्शन लेने का, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 14 में दिया हुआ है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो में जो मैं आपको समझा रही हूँ समझ में आ रहा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये पता चलता है कि जो मैंने मेहनत करी है, जो आपको समझाया है, तो कितना आप लोगों के लिए फ़ायदा हुआ है, कितना आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता जो है, ये मैंने एक बार टेलीग्राम में क्वेश्चन डाला भी था, काफ़ी बच्चों ने इसको देखा था लेकिन इसका आंसर नहीं दिया था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया भी था, करेक्ट है, तो काफ़ी बच्चों का करेक्ट आंसर था। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसका जो अस्पृश्यता का जो है आपका कह सकते हैं इसको छुआछूत, यानी कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता है किसी के साथ, अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक अपराध है और ये आपका आर्टिकल दिया गया है 17 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 17 दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ एक और बात बताऊँ, जब भी मैं टेलीग्राम में कोई भी क्वेश्चन डाला करूँ तो आप लोग उसको अटेम्प्ट किया करो। मैं देखती हूँ कि कभी कभी होता है कि हज़ारों के नंबर में बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं लेकिन अटेम्प्ट कुछ ही बच्चे करते हैं। आप लोग ये जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिया करूँ तो उसको अटेम्प्ट किया करो, आपको आंसर तो पता चलेगा एटलीस्ट उसका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण का जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट इसका आंसर है जो ए, यानी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये मैंने आपको पिछले भी बताया था, ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें ये प्रतिबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी व्यक्ति के साथ बंधुआ मजदूरी का मतलब बंधुआ मजदूरी कराई जा सकती है, फोर्स्ड लेबर कराया जा सकता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी इनमें कौन सा फंडामेंटल राइट है जो बाकी आपके फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है, यानी उनको सुनिश्चित करता है। ये आपका डी करेक्ट आंसर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अभी हम लोगों ने देखा था 32 में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आपके जो बाकी के जितने भी 5 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर कोई भी उनका हनन करता है, वॉयलेशन करता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हो, लागू करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कौन गारंटी करता है, आर्टिकल आपका 32 है, ठीक है। चलिए और इसको आत्मा भी कहा गया है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है आर्टिकल 32 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनमें से क्या कोर्ट इशू करता है, आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए कोर्ट के द्वारा क्या इशू करा जाता है, ये आपको आंसर आता है। ये सभी मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर बी है, रिट, यानी जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है और आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा रिट इशू करी जाती हैं, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, और
इसको हम अटेम्प्ट करें इसके पहले इंपॉर्टेंट आपको ये बता दें कि आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चन कराए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर इतने क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो समझ जाओ फंडामेंटल राइट टॉपिक में आपने बहुत कुछ आपको आ गया, ठीक है। और हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा और काम करना होगा। मैंने जितने भी आर्टिकल आपके 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल थे, मैंने एक एक आर्टिकल को नहीं बताया है। इसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको हर एक आर्टिकल को एक एक बार, हर आर्टिकल में क्या लिखा है, जैसे आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, इसमें क्या क्या दिया, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका जो आज की क्लास थी ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में थी आपकी आज की क्लास, बहुत ही शॉर्ट लेवल में मैंने कराई है, जिससे कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो इस टॉपिक के प्रति। अगर आपको क्वेश्चंस को आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो कोई टॉपिक करने में अच्छा भी लगता है, क्वेश्चंस करने में अच्छा लगता है। जब क्वेश्चन हमें आंसर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने करवाया था। और आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी भी हो, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें एक एक आर्टिकल को डिस्कस कराएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 50 नंबर है क्वेश्चन, ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज़ द फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। इसका करेक्ट आंसर आपका है बी नंबर, राइट टू इक्वलिटी, यानी राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार के अंतर्गत ये दिया गया है कि राज्य है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।